यू मैं आप सभी का वेलकम करना चाहूँगा और साथ में सॉरी भी बोलना चाहूँगा। पिछले 3-4 दिनों से मैंने एक भी वीडियो नहीं डाला है। बेसिकली कुछ रीज़न रहा होगा इस वजह से। बाकी आपके लिए हमेशा हम खड़े हैं, खड़े इन द सेंस अभी तो बैठे हैं, लेकिन हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ नया और कुछ ना कुछ बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। आज बेसिकली अगर मैं बात करूँ, हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम बताऊँ मैं आपको, उसके पहले उसके बारे में बताते हैं। वो एक ग्लैंड है और बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल अदा करती है, बहुत सारे हार्मोन रिलीज़ करती है। ठीक है, तो बता ही देते हैं कौन सी है ग्लैंड। उसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ब्रेन के अंदर सिचुएटेड होती है, बेस ऑफ द स्कल पे सिचुएटेड होती है। दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर। ठीक है, मेजर अगर मैं बात करूँ तो एंटीरियर होता है पार्ट। एंटीरियर के अंदर भी हमारा पास्ट डिस्टलिस जिसका पार्ट होता है वो मेन हार्मोन सिक्रेट करता है। आइए करते हैं शुरुआत। तो हम शुरुआत करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर मैं बात करूँ बच्चे, अगर इसकी वेट की बात करी जाए तो ध्यान रखिएगा, इसका वेट होता है 0.5 टू 0.7 ग्राम। एक एवरेज अगर तुम्हें बात करी जाए कि एवरेज कितना होता है। अगर फिर मैं रेंज के अंदर बात करूँ कि सर मिडिल के अंदर कौन सा कितना हो सकता है, मेनली देखा गया है 0.5 ग्राम इसका वेट मिलता है मेनली। अगर सर मैं बात करूँ, मैं सर बोलने की आदत है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि मैक्सिमम वेट कितना होगा, ध्यान रखिएगा मैक्सिमम वेट होता है इसका 1 ग्राम। 1 ग्राम इसका मैक्सिमम वेट होता है। सर और क्या? अगर मैं बात करूँ लोकेशन या फिर मैं बात करूँ कहाँ पर सिचुएटेड होता है, तो ध्यान रखिएगा ये बेस ऑफ द स्कल के अंदर सिचुएटेड होता है। बेस ऑफ द स्कल, बेस ऑफ द स्कल के अंदर। अच्छा, बेस ऑफ द स्कल है, यानी स्कल यानी हड्डी की बात हो रही है, तो हड्डी यानी इधर भी कुछ ना कुछ बोन होगा। ऑफ कोर्स यहाँ पर होता है बेस ऑफ स्कल के ऊपर कौन सा बोन होता है? स्फेनॉइड। स्फेनॉइड बोन होती है बेस के ऊपर, वहाँ पर ये सिचुएटेड होता है। कहाँ पर? बेस ऑफ द इसका पूरी बोन पे तो ना सिचुएटेड होगा, छोटा सा है 0.52, हमने बोला 0.7 ग्राम का होता है, तो छोटा सा होता है, कहीं ना कहीं तो सिचुएटेड होगा। ऐसे तो नहीं घूमता रहेगा इधर उधर बोन के ऊपर, नहीं। यहाँ पर एक डिप्रेशन पाया जाता है, उस डिप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? शेला टर्शिया। एक शेला टर्शिया नाम का डिप्रेशन पाया जाता है, उसी डिप्रेशन के अंदर हमारा ये पिट्यूटरी ग्लैंड सिचुएटेड होता है। आइए आपको समझ आते हैं किस तरीके से। एक बार डायग्राम दिखा देते हैं आपको, मैंने पहले से सेव कर रखा है, ये देखिए। ठीक है, क्या है? एक बोन के ऊपर डिप्रेशन पाया जा रहा है। ये देख रहे हो खड्डा दिख रहा है आपको, ये देखो, ये खड्डा सा दिख रहा है आपको, ये देखो, ये क्या है? ये आपकी स्फेनॉइड बोन है। ठीक है, उस पर एक खड्डा पाया जा रहा है, उसकी अंदर ही क्या है? आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है। अगर मैं बात करूँ कैसा है, जस्ट लाइक है ना, जो हम बोल सकते हैं कि सर ये तो पी शेप का दिखाई दे रहा है। पी शेप यानी मटर का दाना रहता है, जब वो अंकुरित हो जाता है, अंकुरित होने के बाद में जस्ट लाइक वो 2 शेप में डिवाइड होने के लिए रेडी रहता है। तो जस्ट लाइक देखो, ये 2 शेप के अंदर डिवाइड होने के लिए एकदम दिख रहा है, सेपरेशन दिख रहा है, इसलिए बोला जाता है पी शेप का होता है। ठीक है, मटर के दाने के बराबर। और ध्यान रखना, मटर का दाना भी ऐसा मान लेना कि अंकुरित हो रखा है। ठीक है, जब ही आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा। ओके, अगर मैं बात करूँ 2 पार्ट होते हैं, तो देखो यहाँ पर लिख रखा है एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर। कि लिखने के ऊपर मत जाओ, दुनिया तो पता नहीं क्या क्या लिख देती है, आपकी किस्मत भी लिख देगी। तो एंटीरियर पार्ट एंड द पोस्टीरियर पार्ट, इसके बारे में हमें डीपली से नॉलेज लेनी है आज। चलो शुरुआत करते हैं, इसकी तरफ बढ़ते हैं आगे। समझ में आया क्या है? बस डायग्राम है। अगर मैं बात करूं आगे, तो ध्यान रखना बच्चे, सर आपने बता दिया, इंट्रोडक्शन दे दिया इसके बारे में, तो इसके पार्ट के बारे में आज हमें बता दीजिए। तो बता रहा हूं बच्चे, अगर मैं बात करूं पार्ट्स, तो ध्यान रखिएगा 2 पार्ट में डिवाइड है। एक तो है आपका, सॉरी, एक है आपका एंटीरियर पार्ट और एक है आपका पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट को हम बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस।
ठीक है। अगर मैं बात करूँ पोस्टीरियर पार्ट की तो इसको बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। कि सर मज़ा नहीं आया कि एंटीरियर है तो ए आ गया, एडिनोम बोल देते हैं कि आगे की तरफ चलो हो गया, तो ये सर पीछे वाले को न्यूरो हाइपोफाइसिस क्यों बोल रहे हैं, यहाँ पर नर्व की बात क्यों हो रही है? तो ध्यान रखिएगा। वापस एक बार हम डायग्राम की तरफ चलते हैं, मैं आपको लेके चलता हूँ डायग्राम के ऊपर। ध्यान रखो, जो पोस्टीरियर वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, यानी दो नर्व पाई जाती है, जो कि क्या करती है, हाइपोथैलेमस से आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर आती है। एक नर्व ये हो गई, दूसरी नर्व एक और बना देते हैं, दूसरी नर्व आपकी ये हो गई। एक ट्रैक्ट बनाता है और ये रिलीज करते हैं हार्मोन ऑक्सीटोसिन एंड द एडीएच हार्मोन। ठीक है, इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियस बोला जाता है, यानी ये मैं बोलूँगा इसको न्यूरो हाइपोफाइसिस बोला जाता है। कहीं ना कहीं नर्व सेल के रिगार्डिंग बात करी जा रही है, इसलिए इसको न्यूरो हाइपोफाइसिस बोला जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो बच्चे, अगर मैं बात करूँ एंटीरियर, नहीं सर पहले पोस्टीरियर के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि पीछे वाले लोग ज़्यादा बातें करते हैं, तो पहले उन्हीं के बारे में बात करके उनको फ्री कर देना चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस में मैंने बोला तुम्हें, इसके अंदर दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं। एक तो जाता है इसके अंदर पेरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, और एक होता है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। तो सर इसका नाम पेरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस और दूसरे का नाम है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। क्या मतलब है भाई? पेरा वेंट्रिकल, ब्रेन के अंदर क्या है, वेंट्रिकल है, तो कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि जो थर्ड वेंट्रिकल होता है उसी के पास से आपका ये पेरा वेंट्रिकल न्यूक्लियस, यानी वो नर्व निकलती है जो कि क्या रिलीज करती है, वो रिलीज करती है ऑक्सीटोसिन रिलीज करती है। ठीक है, कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा है? अगर मैं बात कर रहा हूँ पेरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस क्या रिलीज कराएगा, वो कराएगा आपका ऑक्सीटोसिन रिलीज कराएगा। तो सर सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, ध्यान रखना आपके दो आंखें हैं, काली काली आंखें, ओके, तो ध्यान रखिएगा जो आपका जो आइज है वहाँ पर नर्व कौन सी होती है, ऑप्टिक नर्व होती है। ऑप्टिक नर्व दोनों आंखों से पीछे की तरफ जाके और एक दूसरे से इंटरकनेक्ट यानी एक दूसरे से क्रॉस करके जाती है, जस्ट लाइक इस तरीके से क्रॉस करके जाती है, और उसको बोलते हैं ऑप्टिक चियाज्मा। तो ये देखा गया है ऑप्टिक चियाज्मा के जस्ट अप साइड से ये निकल के हाइपोथैलेमस से होते हुए कहाँ पर आती है, पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर आती है, इसीलिए इसको बोला जाता है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। इतना ध्यान रख लो, इतना बहुत है, बहुत नहीं, अच्छा है जानना, मानना नहीं है किसी को भी, पहले जानना है फिर ही मानना है। ठीक है, तो मैंने कौन सा बोला, अगर मैं बात करूं यहाँ पर कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, तो मैं बोल सकता हूँ एडीएच हार्मोन, और इधर ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो दो हार्मोन हो गए। थोड़ा सा फंक्शन भी बता दो। ऑक्सीटोसिन बेसिकली देखा जाता है ड्यूरिंग डिलीवरी के दौरान, अगर मैं बात करूँ डिलीवरी के दौरान क्या कराता है, कॉन्ट्रैक्शन कराता है। और एडीएच की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखिएगा, जब भी बॉडी के अंदर क्या होगा, फ्लूइड लेवल कम होगा, पेशेंट डिहाइड्रेटेड होगा, पर्सन डिहाइड्रेटेड होगा, तो उस कंडीशन में ये हार्मोन क्या करेगा, हमारी किडनी पे फंक्शन करेगा। किडनी पे कहाँ पर, डिस्टल ट्यूब्यूल्स, वहाँ से क्या कराएगा, वहाँ से बच्चे ये H2O यानी पानी को पकड़ के कहाँ डाल देगा, यानी रीएब्जॉर्प्शन कराएगा। रीएब्जॉर्प्शन कराता है वाटर का, ये वाटर ही तो है, H2O का मतलब होता है वाटर का, उसका रीएब्जॉर्प्शन करा के ब्लड में डालेगा और ब्लड का लेवल बढ़ाएगा। वहाँ पर एक्वापोरिन 2 चैनल पाए जाते हैं। एक्वापोरिन 2 चैनल कब ओपन होंगे, जब बॉडी डिहाइड्रेट होगी, कहीं ना कहीं आपका किडनी के अंदर ब्लड का लेवल अगर कम जाएगा, 15 से 20
परसेंट ऑफ कार्डियक आउटपुट आपका कहाँ पर जाता है, किडनी पे जाता है। अगर वो लेवल 10 ही रह गया तो कहीं ना कहीं कमी आई, कमी आते क्या होगा, एडीएच हार्मोन रिलीज होता है ब्रेन से, और यहाँ से क्या होता है, जो एक्वापोरिन चैनल है वो ओपन हो जाता है, वो क्या करता है, वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कराने लग जाता है और ब्लड के अंदर डाल देता है, जिससे आपका ब्लड लेवल बढ़ जाता है और बढ़ते ही अपना काम पूरा। ठीक है, तो इस तरीके से इन दोनों हार्मोन का फंक्शन होता है। अब चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है, अब बात करेंगे हम एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में। अब मैं लिखना चाहूँगा यहाँ पर कौन सी ग्लैंड, अगर मैं बात करूँ पार्ट की, तो एंटीरियर पिट्यूटरी। एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को भी डिवाइड किया गया है। कैसे? इसके 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है पार्स ट्यूबुलेरिस, सेकंड है पार्स मीडियन, थर्ड कौन सा है, पार्स डिस्टेलिस। कि सर ये पार्स क्या है? कुछ नहीं बच्चा, ये लैटिन वर्ड है ना, इनके चक्रों में हो गया ये। पार्स का मतलब पार्ट ही होता है, ये लैटिन वर्ड है पार्स, और उसका मतलब होता है पार्ट। यानी मैं बोल सकता हूँ पार्ट, यानी पार्स का मतलब हो गया आपका पार्ट। और सर ट्यूबुलरिस, बच्चे पिट्यूटरी ग्लैंड की स्ट्रक्चर देखो ना आप, दोबारा फिर से वापस आपको लेके चलता हूँ उसकी स्ट्रक्चर के ऊपर। चले देखो, ये पूरी ओवरऑल आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है। यहाँ पर ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसको बोल देंगे ट्यूबुलेरिस। अब ये बच्चा बता कि ये मिडिल वाला पार्ट है या नहीं है। यहाँ से यहाँ तक ट्यूब वाला स्ट्रक्चर बोल दिया, ये मिडिल वाला पार्ट हुआ नहीं हुआ पिट्यूटरी ग्लैंड का, तो इसका क्या बोल देंगे, पार्स मीडियन। एक बात बता बच्चा, सबसे डिस्टल पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट, तो इसको क्या बोल देंगे, पार्स डिस्टल। ये डिस्टल हो गया, ये मीडियल पार्ट हो गया, ये ट्यूब वाला पार्ट हो गया। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से उसके नाम बता दिए गए हैं, लेकिन वो क्या है, लैटिन भाषा के अंदर है। तो हम है ना आपको बताने के लिए, पूरा समझाने के लिए किस तरीके से किस चीज़ को बोला जाता है। ओके, समझ में आया आपको? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो पार्स ट्यूबुलरिस, ठीक है, एक पार्स मीडियन हो गया और पार्स डिस्टिलरिस हो गया। मेन फंक्शन कौन करेगा, कौन हार्मोन मेजॉरिटी में रिलीज कराता है, तो ध्यान रखिएगा, जो पार्ट होता है पार्ट डिस्टिलरिस, यही मेन हार्मोन को रिलीज कराता है, यानी मेनली यही हार्मोन को रिलीज कराता है। तो अगर मैं बात करूं तो सर ये हार्मोन रिलीज कराता है, तो यहाँ पर सेल पाई जाती होगी, सेल ही तो कराती है हार्मोन का रिलीज। ध्यान रखिएगा बच्चे, यहाँ पर जो सेल पाई जाती है, 2 टाइप की सेल पाई जाती है। फर्स्ट है आपकी, रंग बिरंगा बनाओ इसको, चलो रंग बिरंगा बनाते हैं। एक ही है काला काला, मज़ा नहीं आ रहा। ओके, लाल कर देते हैं इसको, लालम लाल। ओके, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कौन सी सेल पाई जाती है, ये चेन से नहीं बैठने देते हैं। सबसे पहला होता है आपका ये बड़ा दिक्कत है यार, चेन नहीं मिल रहा। सबसे पहले मैं बात करूँ फर्स्ट सेल की, तो यहाँ पर होता है क्रोमोफिलिक, और दूसरी होती है क्रोमोफोबिक। सर फिर क्रोमो का मतलब समझा दो बच्चे, यहाँ पर भी वही लैटिन है। क्रोमो का मतलब होता है कलर से, जब भी तो हमने आपको लाल पीला कलर की बात करी। यहाँ पर क्रोमो का मतलब होता है कलर, और फिलिक का मतलब है भरा हुआ, रंगों से भरा हुआ और रंगों से वंचित इंसान। ठीक है, खुश कौन है, वो रंग बिरंगा रहेगा, हमेशा अपने आप में मनमोजी रहेगा, तो वो यानी इसका मतलब भरा रहेगा खुशियों से। तो यहाँ पर बात करिए क्रोमोफिलिक, यानी फिल हुआ हुआ, यानी भरा हुआ, यानी यहाँ पर बात है कलर से भरा हुआ। कलर कौन से, अभी आगे बात करेंगे। और एक है आपका क्रोमोफोबिक। फोबिक का मतलब है कलर से दूर भागने वाला, यानी सब चीज़ों से वंचित, सब चीज़ों से परेशान। ठीक है, इतना समझ लो। तो सर इसके बारे में और डीपली से बता दो, तो चलते हैं डीपली से बताते हैं। ध्यान रखिएगा, क्रोमोफिलिक कोई भी हार्मोन रिलीज़ नहीं करता है। कौन सा, और सभी हार्मोन कौन रिलीज़ करेगा, हमारा क्रोमोफिलिक रिलीज़ करेगा। फोबिक कुछ भी रिलीज़ नहीं करेगा।
कुछ नहीं है बच्चे। यहाँ पर क्या होता है, स्टेन कराया जाता है। क्या किया जाता है, स्टेनिंग, ठीक है। वो उसके अंदर कलर डाला जाता है। जो सेल ने कलर को एक्सेप्ट कर लिया तो उसका मतलब हो गया फिलिक। जिसने एक्सेप्ट नहीं किया यानी वो दूर भागती रही, यानी सब चीज़ों से परेशान हो चुकी है इसलिए साइड में, तो यानी उसका मतलब उसमें कुछ भी नहीं है, तो उसको मतलब हम बोल सकते हैं फोबिक, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, क्रोमोफिलिक को फिर से डिवाइड किया गया है, ठीक है। किस में सर, ध्यान रखिएगा, दो चीज़ों में फिर से डिवाइड है ये क्रोमोफिलिक। एक तो हो गया इसका एसिडोफिलिक, एक होता है बेसोफिलिक, ठीक है। दो चीज़ों का हो गया, एसिडोफिलिक बेसोफिलिक। या क्या कुछ सेल की बात हो रही है, ऑफकोर्स सेल की बात हो रही है, लेकिन क्या ध्यान रखिएगा, एसिडोफिलिक का मतलब आपने सुना होगा, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, लिटमस पेपर। एसिड लिटमस पेपर को लाल कर देता है और क्षार हमेशा उसको क्या कर देता है, नीला कर देता है, ऐसा कुछ सुना होगा आपने, ठीक है। तो वही है यहाँ पर। यहाँ पर क्या है, एसिडोफिलिक, यानी उसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी यहाँ पर सेल की, तो उसको बोल दिया एसिडोफिलिक, ठीक है। और यहाँ पर जो कलर आता है वो रेड कलर आता है। जब उसका वो करते हैं, चेक करते हैं, तो रेड कलर आता है यहाँ पर। मैं कलर तो लेकिन रेड से बनाऊँ क्या, चलो रेड से बना देता हूँ यार, रेड कलर, ठीक है। और यहाँ पर मैं बोलूँगा ब्लू कलर, चलो ब्लू भी ले लेता हूँ। क्या है ब्लू लेना, छोड़ो टाइम लग रहा है, ब्लू कलर, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, अब उसके बारे में बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, जो एसिडोफिलिक सेल होती है, जो जगह होती है, वहाँ से दो हार्मोन रिलीज होते हैं। अगर मैं उनका नाम बात करूँ तो क्या है, इसको एक ट्रिक से याद रख लेना हमेशा। आप कॉलेज लाइफ के अंदर कहाँ पर रहते हो, पीजी में, पीजी में रहते हो। और पीजी का खाना कैसा होता है सर, एसिडिक होता है, गैस बना देता है। तो ध्यान रखना, जब आप कैंटीन में रहते हो, यानी सॉरी, आप जब पीजी में रहते हो, पी और जी में रहते हो, तो क्या बनने लग जाता है, एसिड बनने लग जाता है। तो इस ट्रिक से हम याद रख सकते हैं। तो एसिडोफिलिक क्या रिलीज करती है, पी और जी, पीजी। तो पी का ना मतलब और जी का मतलब, ध्यान रख लेना, जी का मतलब हो गया ग्रोथ हार्मोन, और पी का मतलब क्या हो गया, प्रोलेक्टिन। याद रहेगा ना, भूलोगे नहीं आप, पता है मुझे, इंटेलिजेंट हो, भूलोगे कैसे, भूल गए तो हम आपको भूल जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो समझ में आया, एसिडोफिलिक सेल का दो हार्मोन रिलीज कर रहे हैं, एक तो है आपका प्रोलेक्टिन और दूसरा है आपका कौन सा, ग्रोथ हार्मोन है। अगर मैं आगे बात करूं बेसोफिलिक की, तो बेसोफिलिक से ध्यान रखिएगा, जो हार्मोन रिलीज होते हैं उनका नाम होता है ACTH, दूसरा होता है आपका TSH, एक होता है इसके अंदर FSH और एक होता है LH। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH हार्मोन यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ACTH हार्मोन। अगर मैं बात करूं, ACTH का फुल फॉर्म बता दूं, एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग और एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। एडिनल कोर्टिकोट्रोफिक अगर मैं बोलना चाहूँ कि सर कहाँ से रिलीज होगा, किडनी से रिलीज होता है। कहाँ पर काम करेगा, किडनी पर। रिलीज यहाँ से होगा, काम कहाँ पर जाके करेगा, किडनी पे जाके काम करेगा। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा है और किसको स्टिमुलेट करेगा, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। FSH कहाँ पर काम करेगा, फीमेल के अंदर उसके ओवरी पे काम करेगा और कहीं ना कहीं फॉलिकल्स का रिलीज कराएगा और उसको मैच्योर कराएगा। ये दोनों हार्मोन LH और FSH। तो इनके फंक्शन के हिसाब से कुछ आपको इसका नाम कुछ डिफरेंट बता दूं मैं आपको। आइए फंक्शन के हिसाब से इसके नाम बताता हूं मैं। शुरुआत करते हैं हम ग्रोथ हार्मोन से। तो ध्यान रखिएगा, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ का मतलब है सोमेटो, तो इसको बोलते हैं सोमेटोट्रोपिन। क्या बोलते हैं, सोमेटोट्रोपिन। सोमेटो का मतलब होता है ग्रोथ करना, इसका मतलब होता है ग्रोथ, वृद्धि, इंक्रीज होना,
ठीक है, तो उसको बोलते हैं सोमेटो। तो सर ये समझ में आता है। प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन को क्या बोलते हैं हम? प्रोलैक्टिन को बोलते हैं लैक्टोट्रोफिन हार्मोन। क्या बोलते हैं? लैक्टोट्रोफिन। लैक्टो का मतलब क्या? ब्रेस्ट, वो सॉरी मिल्क, अगर लैक्टिक बेसिलिक एसिड, तो वहाँ से ही आया है लैक्टोट्रोफिन। ठीक है, अगर मैं बात करूँ सर लैक्टोट्रोफिन क्या करता है बच्चे, अगर मैं प्रोलैक्टिन हार्मोन की बात करूँ तो ये ओवरऑल जो आपकी मेमोरी ग्लैंड होती है आपकी, मतलब इन द सेंस फीमेल की, ओनली फीमेल, दूध कौन पिलाएगा, दूध कौन रिलीज़ करेगा, यानी मिल्क कौन रिलीज़ कराएगा, वो फीमेल रिलीज़ कराएगा। तो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है ये फीमेल के अंदर जो मेमोरी ग्लैंड है उसका डेवलपमेंट कराती है और जो ग्रंथि है उसको बढ़ाती है। तो कहीं ना कहीं जब वो प्रेग्नेंट होने के बाद में जब डिलीवरी करा देती है तो उसमें मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाता है। पहले तो क्या करेगा, मेमोरी ग्लैंड ग्रोथ करेगी, उसके बाद में फिर मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से काम करती है। तो दोनों का मतलब समझ में आया, लैक्टोट्रोफिन एंड सोमेटोट्रोफिन आ गया होगा, मुझे पता है। अब बात करते हैं ACTH की। अगर मैं बात करूँ ACTH मैंने क्या बोला, कहाँ पर काम करेगा? आपका किडनी के ऊपर कौन सी ग्लैंड होती है? एड्रेनल ग्लैंड होती है ना। तो क्या करता है ये हार्मोन? वर्क करता है, स्टिमुलेट कराता है कोर्टेक्स पार्ट को। ध्यान रखना, जो एड्रेनल ग्लैंड होती है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। जस्ट मैं थोड़ा सा यहाँ पर डायग्राम बना के बता देता हूँ आपको। कौन कौन से पार्ट बना दिए सर? 2 पार्ट बना दिए बच्चे मैंने, सर ने 2 पार्ट बनाया। एक तो बनाया है कोर्टेक्स, सी का मतलब कॉर्नर, कॉर्नर कहाँ होता है? बाहर की तरफ, ये ध्यान रखिएगा। सी का मतलब कोर्टेक्स, कोर्टेक्स हमेशा बाहर की तरफ। एम का मतलब क्या है? मेडुला, मेडुला का मतलब मिडिल में, बीच में। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि मेडुला कहाँ पर होता है? मिडिल के अंदर होता है, कोर्टेक्स बाहर की तरफ होता है। तो इस तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड है। आइए बात करते हैं, तो ये फंक्शन कहाँ पर करेगा? ये ध्यान रखिएगा, ये कोर्टेक्स पे फंक्शन करता है। कहाँ पर फंक्शन करता है? कोर्टेक्स पे फंक्शन करता है। कोर्टेक्स पे फंक्शन करेगा और क्या रिलीज करेगा? ध्यान रखिएगा, कोर्टेक्स से 3 तरीके के हार्मोन रिलीज होते हैं। मैं बोलना चाहूँगा, अगर अच्छे से समझाऊँ आपको, GFR। सर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट नहीं, यहाँ पर होता है आपका जोना ग्लोमेरुलसा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलेरिस। समझ में आया? ध्यान रखना, GFR नहीं है इसका मतलब। यहाँ पर होता है जोना ग्लोमेरुलसा, मिनलोकोर्टिकोइड, और आपके क्या नाम से फेसिकुलेटा होता है क्या, सॉरी, अगर मैं बात करूँ इन तीनों का कॉमन अगर हार्मोन की बात करना चाहूँ तो सेक्स हार्मोन यहाँ से रिलीज़ होते हैं। आपके जो मिनरल हार्मोन होते हैं वो यहाँ से रिलीज़ होते हैं, और ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन यहाँ से रिलीज़ होते हैं। ग्लूकोकोर्टिकोइड क्या काम करता है? आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोवाइड कराता है। क्या करेगा? ओवरऑल आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का प्रोडक्शन बढ़ाएगा। जब कभी भी वाइटल्स ऑर्गन को ज़रूरत पड़ेगी कि हाँ सडनली कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो ये प्रोडक्शन बढ़ाएगा ग्लूकोज का। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं बच्चे। कौन सा हार्मोन है सेकंड हमारे पास में? TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा? थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कराता है, और थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करा के वहाँ पर क्या करता है? 2 काम करता है। एक तो हमारे आयोडीन को कहाँ पर डालता है? ग्लैंड के अंदर डालता है। दूसरा क्या कराता है? आयोडीन का ब्रेक डाउन कराता है। ठीक है, और साथ में फिर धीरे धीरे क्या होता है? आपके जो आयोडीन और क्या नाम से जो हार्मोन होता है थायरोग्लोबुलिन, एक प्रोटीन पाया जाता है, वो भी आपके किस में पाया जाता है? थायराइड ग्लैंड के अंदर पाया जाता है। तो उनका दोनों कॉम्बिनेशन करके आपके हार्मोन बनाता है, T3 एंड T4 हार्मोन बनाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखना। तो थायराइड का क्या काम है सर? BMR करता है ना, ये BMR इंक्रीज कराता है, इसका ये काम हो गया। FSH और LH क्या करता है?
ये कहाँ पर काम करता है? फीमेल के गोनोड्स पे काम करता है। तो अगर मैं बात करूँ, जैसे लाइक यहाँ पर हमने बात करी थी क्या नाम से, लेक्टोट्रोफिन बोलते हैं, सोमेटोट्रोफिन बोलते हैं, तो इनका भी कुछ नाम है, तो नाम के बारे में आपको बता देता हूँ एक बार मैं। इनको बोलते हैं गोनेडोट्रोफिन, इसको बोलते हैं थायरोट्रोपिन, अगर मैं बात करूँ ACTH को बोलते क्या है, तो उसको बोलते हैं कोर्टिकोट्रोफिन, कोर्टिकोट्रोफिन। इस तरीके से तीनों हार्मोन हैं। मैंने आपको फंक्शन भी बता दिए इनके कि किस तरीके से फंक्शन करते हैं, क्या क्या रिलीज़ करते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। एक छोटा सा टॉपिक है, थोड़ा बड़ा हो गया है, क्योंकि समझना ज़रूरी है। बेसिक टू एडवांस हमारा कॉन्सेप्ट है, तो उसी के बिहाफ पे मैंने ये सब चीज़ें आपको बताई। आई थिंक आपको सभी चीज़ें जितनी भी बताई है वो समझ में आई होगी, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ कि ऐसे ही आपके लिए बढ़िया बढ़िया टॉपिक मैं लाता रहूँ। और जल्दी, अब इस बार कोशिश करूँगा मैं जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा ओवरऑल मैं एनाटोमी, MSN एंड आपका OBG एंड पीडियाट्रिक, जितना जल्दी हो सके जितना जल्दी पूरा कवर करा के आपको इसके नोट्स प्रोवाइड कराऊँ, आपको लेक्चर प्रोवाइड कराऊँ। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, बाय। ध्यान रखिएगा अपना, ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।